हर घर की कहानियाँ टीवी। शिल्पा एक बहुत ही मॉडर्न और कामकाजी लड़की होती है। उसकी शादी अर्जुन से हुई होती है और वो अपने ससुराल में अपनी सास लीला के साथ रहती है। शिल्पा को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, इसीलिए सारा खाना लीला ही बनाया करती है। माँ जी, मैं कुछ मदद कर दूँ आपकी? आज मेरा ऑफ डे है। मुझे खाना बनाना तो नहीं आता है, लेकिन मैं सब्जियाँ काटना बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कर सकती हूँ मैं। अरे चुप हो जा, करम जली कहीं की। जाकर सफाई कर घर की। शुक्र है तुझे साफ सफाई करनी तो आती है। क्या माँ जी, आप कभी मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती हो। अरे मुझे खाना बनाना नहीं आता तो उसमें कोई गुनाह हो गया क्या? हाँ, बहुत बड़ा गुनाह है। अरे तू एक लड़की है और हर लड़की को शादी के पहले चूल्हा चौका करना सीखना चाहिए। पढ़ाई बाद में, पहले रसोई में खाना बनाना सीखना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई काम आए ना आए लेकिन खाना बनाना जरूर काम आएगा। तो फिर आप मुझे सिखा दीजिए ना माँ जी। बचपन में माँ और पापा के जाने के बाद मैंने कभी खाना बनाना नहीं सीखा है, क्योंकि मेरे मामा जी ने मुझे रसोई में जाने ही नहीं दिया। हाँ, बस बहाने देने आते हैं तुझे, और मैं क्या तुझे सिखाऊं? खुद ही सीख ले। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ पढ़ने को मिलता है ना, अपलोड हो रखा होता है। लेकिन ऑनलाइन सीखने में और किसी से सीखने में जमीन आसमान का फर्क होता है माँ जी। तभी वहाँ पर अर्जुन भी आ जाता है। माँ, अगर शिल्पा कह रही है कि उसे सिखा दो तो सिखा दो ना। अरे क्या सिखाऊं इस गधी को? इसे सिखाने के बाद भी ये 1000 गलतियां करेगी और फालतू में मेरा वक्त, राशन और मेहनत सब बर्बाद होगा। ना बाबा ना। अरे हमारी पड़ोस की सारी बहुओं को देखो, सबको अच्छे से खाना बनाना आता है। एक यही मनहूस है जिसे कुछ नहीं आता। अरे एक बहू घर की लक्ष्मी होती है, वो अपनी गृहस्थी ही नहीं संभाल सकती तो वो किस काम की बहू? हटो और दफा हो जाओ यहाँ से, अब दोनों के दोनों, और मुझे करने दो रसोई का काम। अभी तक ना सब्जी बनी है ना दाल पकी है। शिल्पा को बहुत दुख होता है और अर्जुन उसे समझाता है। शिल्पा, उदास मत हो। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन अर्जुन, मुझसे माँ जी की ये हालत देखी नहीं जाती है। उनसे इस उम्र में रसोई का काम करवाना सही नहीं लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। माँ जी को उल्टा खाली बैठने से चिड़चिड़ होती है, इसी बहाने वो रसोई में काम करती हैं और उन्हें खाना बनाना पहले से ही पसंद है। शिल्पा अपनी सास के लिए काफी बुरा फील कर रही थी, जिस कारण वो अब अगले दिन ही नई नौकरानी लाती है। अरे ये पागल औरत कौन है? ओ मैडम, आप उनसे ठीक से बात करो, वरना अपन अभी के अभी इधर से 9 तो 11 हो जाएगी। हाँ। अरे पिंकी, तुम हाइपर क्यों हो रही हो? ये मेरी सासू माँ है, ये ऐसी ही है। इनके मुंह से बस कड़वे बोल ही निकलते हैं। क्या? लेकिन ये दिल की बहुत अच्छी है। माँ जी, ये हमारी नई नौकरानी पिंकी। ये अब से हमारे घर में खाना बनाया करेगी, वो भी तीनों टाइम का। बहुत स्वादिष्ट और लज्जतदार खाना बनाती है ये। एक बार आप इसके हाथों का खाना खाएंगी तो इसके फैन बन जाएंगी। बाय गॉड। अरे होगी ये कहीं की हीरोइन, लेकिन मैं इसे अपने घर में काम पर नहीं रखूंगी। क्या? लेकिन क्यों माँ जी? माँ जी, मैं पिंकी को आपके लिए ही काम पर रख रही हूँ, ताकि आपकी मेहनत और आपकी थकान कम हो। आपको रसोई में इतना खड़ा रहना पड़ता है और पसीना बहा बहा कर खाना बनाना पड़ता है। ये सब मुझे देखा नहीं जाता है। सच में माँ जी। चल चल, ज्यादा मक्खन मत लगा। मैं जानती हूँ तू कितनी नालायक और मीठी छुरी है। मैं इसे इसलिए नहीं रखूंगी क्योंकि मुझे फालतू के पैसे नहीं बर्बाद होने देने हैं, ना तेरे ना ही मेरे बेटे अर्जुन के। अरे मेरे हाथ पैर चल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए मैं ही रसोई में काम करूंगी, बाद का बाद में देखा जाएगा। पर माँ जी, मैंने कहा ना, निकाल इसे यहाँ से जल्दी। शिल्पा पिंकी को मना कर देती है। अरे मैडम, आपकी ये खड़ूस सास मना करने वाली थी तो पहले ही बोल देती ना आप मुझको। फालतू में मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। अरे इतने टाइम में तो मैं एक फिल्म देख लेती। ओए पिंकी की बच्ची, खड़ूस किसे कहा रे? रुक, दिखाती हूँ तुझे खड़ूस क्या होता है। पिंकी वहाँ से चली जाती है। थोड़े दिन बाद जब शिल्पा ऑफिस से घर आती है, तभी वो देखती है कि उसकी
ताई जी कोकिला वहाँ पर आई हुई है। वो कोकिला को देखकर हैरान रह जाती है। ताई जी, आप यहाँ? नमस्ते। नमस्ते शिल्पा बहू, कैसी हो? बस आपकी कृपा से एकदम बढ़िया। आप बताइए। मैं भी बढ़िया ही हूँ। हे भगवान जी, जिस बात का मुझे डर है कहीं वही ना हो जाए। ये मेरी जेठानी कहीं शिल्पा को देसी घी का हलवा बनाने को ना कह दे। और जिस बात का लीला को डर होता है वही होता है। कोकिला वही बात बोल देती है। शिल्पा बहू, जाओ जाकर मेरे लिए एक बढ़िया सा देसी घी का हलवा बना कर लाओ। लीला ने तो तुम्हें बताया ही होगा शायद कि मुझे देसी घी का पतला हलवा कितना पसंद है। मुझे हर 2 दिन में खाना होता है वो, वरना उसके बिना मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। जाओ बहू। क्या? ओह तेरी, मुझे ठीक से चाय बनाने नहीं आती है और ताई जी को मैं देसी घी का हलवा कैसे बना कर दूं? अरे क्या हुआ बहू, ये सोच में पड़ गई? जाओ जाकर बना कर लाओ हलवा। हाँ हाँ ताई जी, अभी बना कर लाती हूँ। शिल्पा रसोई में जाती है। अरे जेठानी जी, मैं अभी आती हूँ। मार्केट से नए फरसान लेकर आई हूँ, वो लाती हूँ। आप खाकर देखिए एक बार। ठीक है लीला, लाती हूँ। हाँ, अभी आई। लीला ये कहकर रसोई में चली जाती है। माँ जी, पूरी फंस गए। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ताई जी आने वाली है? अरे मुझे क्या सपना आया था क्या? ये चुड़ैल लाने वाली है, ये बिना बताए ही आ गई। इसे देसी घी का हलवा बहुत पसंद है और ये हमेशा वही खाती रहती है। क्या? अरे इनका शुगर बढ़ेगा, ऐसे में तो राम ही जाने कैसे नहीं बढ़ता। माँ जी, इसीलिए कह रही थी कि मुझे खाना बनाना सिखा दो। इसीलिए मैं भी तुझे कह रही थी कि तू खुद ही सीख ले निकम्मी। काश पिंकी को काम पर रख लेती मैं, तो आज वही चुपके से मुझे देसी घी का हलवा बनाकर दे देती। चुपके से? याद आया, एक काम कर, तू घर के पीछे के दरवाजे से बाहर जा और पास के हलवाई से देसी घी का पतला हलवा ले आ। तब तक मैं हॉल एरिया में जेठानी जी को संभालती हूँ। मैं उन्हें रसोई के अंदर तो क्या, रसोई के पास भी आने नहीं दूंगी। ठीक है माँ जी, ऐसा ही करती हूँ मैं। शिल्पा फटाफट से पास के हलवाई के यहाँ जाती है और हलवा ले लेती है। थैंक गॉड, अब ये गर्मा गर्म हलवा खाकर ताई जी को कोई शक भी नहीं होगा। हाँ। वहीं पर लीला, बहू ने अभी तक हलवा बनाया कि नहीं? खुशबू ही नहीं आई है अभी तक। वो बना रही होगी, अभी आ जाएगी खुशबू। एक काम करती हूँ, मैं रसोई में जाकर देखती हूँ कि कहीं बहू हलवा बना भी रही है या नहीं। क्या? अरे नहीं नहीं, आप अंदर मत जाइए। वो शिल्पा को अकेले में खाना बनाना पसंद है। रसोई में कोई गया तो वो ठीक से खाना नहीं बना पाती है। अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है फिर। शिल्पा बाहर से हलवा लाकर घर में आ ही रही होती है कि तभी अचानक से उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और उसके हाथ से हलवा नीचे गिर जाता है। शिल्पा की चिल्लाहट सुनकर कोकिला बाहर आती है। तभी शिल्पा गिरे हुए हलवे के आगे आ जाती है ताकि कोकिला उसे देख ना सके। शिल्पा बहू, तुम यहाँ हो? अभी तक हलवा नहीं बनाया क्या? वो ताई जी, हलवा बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स नहीं थे, इसीलिए वो लेने गई थी। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर कहाँ है ड्राई फ्रूट? रास्ते में ही खा गई क्या? वो मुझे सब पता चल चुका है कि तुम्हें देसी घी का हलवा तो क्या, कुछ भी बनाना नहीं आता है। क्या? हाँ, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी और इन सब में मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी इस मूर्ख सास लीला को दोष देना चाहती हूँ। क्या जेठानी जी, मुझे क्यों? अरे लीला, पहली बात, लड़कियां ब्याह होने के बाद ससुराल में सिर्फ चूल्हा चौका करने नहीं आती। अगर लड़की को चूल्हा चौका करना नहीं आता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी बात, अगर किसी को कोई काम नहीं आता तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे वो काम सिखाएं। जितना मुझे पता है, शिल्पा बहू ने तुमसे 1000 बार बोला होगा कि मुझे खाना बनाना सिखाओ, लेकिन तुमने उसे कभी नहीं सिखाया। अरे जो लड़की बाहर का कामकाज संभाल सकती है, वो क्या मामूली सा खाना बनाना नहीं सीख सकती? कभी कभी किसी को बस एक मौका देने की ही कमी होती है, लेकिन तुमने अपनी बहू को कभी मौका ही नहीं दिया। बस उससे रोजाना ताने और गालियां देती रहती हो। शायद आप सच कह रही हो जेठानी जी, मैंने अपनी बहू को कभी मौका ही नहीं दिया। वो हमेशा मुझसे कहती रहती थी कि मुझे सिखा दो, लेकिन मैंने नहीं सिखाया। ऑनलाइन और किसी के सिखाने में सच में फर्क होता है।
शिल्पा बहू, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं आज से ही तुम्हें सब कुछ बनाना सिखाऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी, लेकिन मैं देसी घी का हलवा बनाना तो ताई जी से ही सीखूंगी। क्यों ताई जी, सिखाएंगी ना आप मुझे? हाँ हाँ, जरूर सिखाऊंगी। इस तरह अंत में शिल्पा कोकिला से 2-3 दिनों में देसी घी का हलवा बनाना सीखकर सबके लिए घर में हलवा बनाती है और समय के साथ साथ अपनी सास लीला से सारा खाना बनाना भी सीख जाती है।